देश के जाने माने वकील मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दोबारा अटॉर्नी जनरल का पद ग्रहण करने से मना कर दिया है। हालांकि मुकुल रोहतगी पहले भी साल 2014 से 2017 तक इस पद पर रह चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर अटॉर्नी जनरल कौन बनता है और अटॉर्नी जनरल का क्या काम होता है? तो आज हम आपको अटॉर्नी जनरल के पद से जुड़ी खास बातें बताते हैं ताकि आपको इस पद के बारे में पता चल सके। आइए जानते हैं कौन बनता है अटॉर्नी जनरल। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में 5 वर्ष की सेवा या फिर 10 वर्ष वकालत करने का अनुभव अनिवार्य है। भारत का अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में सरकार का मुख्य वकील होता है। संविधान की धारा 76(2) के तहत वरिष्ठ वकील को राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है और इसे हटाने का अधिकार भी सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के साथ ही अटॉर्नी जनरल का काम सरकार को विधि सलाह देना होता है, जैसे धारा 370 में कैसे संशोधन किया जा सकता है, या सरकार के बड़े फैसलों में भी कानून के आधार पर अटॉर्नी जनरल की ओर से सलाह दी जाती है। सरकार से संबंधित किसी भी कानूनी मामले में अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ता है। वहीं एजी को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किए गए किसी भी संदर्भ में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता है, और यदि कोई मामला भारत सरकार से संबंधित है तो एजी को भी उच्च न्यायालय में हाजिर होना पड़ेगा। बात करें सीमाओं की, तो अटॉर्नी जनरल की कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसे उन्हें पालन करना ही होता है। जैसे एजी कभी भी भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकता। एजी के पद पर बैठा वकील सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं लड़ सकता। अटॉर्नी जनरल संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वहीं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। साथ ही उनके पास संसद की किसी भी समिति में जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो, उसमें उन्हें बोलने का अधिकार भी होता है। एजी उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो संसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होती हैं। हालांकि उनके कार्य की कई बार सीमाएं भी होती हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल अपनी राय को सरकार पर थोप नहीं सकते। एजी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। आपको बता दें, देश के पहले एजी MC सीतलवाड़ थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा भी रहा था। वे 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक एजी रहे थे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की तरह अटॉर्नी जनरल को भी 2,50,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलती है। इसके अलावा उनकी तरह इन्हें भी सत्कार भत्ते के रूप में 34,000 रुपए प्रतिमाह मिलता है। साथ ही इन्हें कई और सुविधाएं भी मिलती हैं, जिसमें आवास, सिक्योरिटी, कार, कर्मचारी, बिल पेमेंट आदि की सुविधा दी जाती है।